सर आप तो ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बताते हो, आज तक किसी की सब्सिडी आई है? आज तक किसी का पास हुआ है क्या? सबके आपके सवाल यही होते हैं ना। तो राजस्थान में अब लगभग 10 से 15 लोगों की सब्सिडी का जो पहला पार्ट है वो रिलीज हो चुका है। तो बहुत खुशी की बात है, जिसमें 2 फार्म हमारे हैं, एक मेरा एक मेरे दोस्त का है, जिनकी सब्सिडी का पहला इंस्टॉलमेंट यानी 5 लाख रुपए सिडबी से रिलीज हो चुका है, जिसका प्रूफ आप साइड में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट है उसका, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि एनएलएम योजना है वो चल रही है, इसमें फॉर्म पास भी होते हैं और सब्सिडी भी टाइम पर आती है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट है वो क्लियर होते हैं। तो दोस्तों मुझे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, एक आम आदमी को सब्सिडी तक किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आपकी कौन सी चीज ऐसी है जो अगर एक्यूरेट हो जो चीजें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मेरी सब्सिडी आने तक आप मेरे को कोई परेशानी आई या फिर आपको मेरा अनुभव है वो साझा कर रहा हूं। एक हजारों लोगों का जो अनुभव है जो हमसे शेयर करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या क्या चीजें हैं जो सही हो तो आपकी सब्सिडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए आप लास्ट तक। इस वीडियो में बहुत सारी ज्ञान की बातें बताने वाले हूं जो आपके काम आ सकती हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर 2 चीज आपकी ओके है तो आपकी सब्सिडी शायद कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। कौन कौन सी? एक तो आपकी जमीन है वो पूरी होनी दोस्तों, ठीक है ना, पूरी होनी जरूरी है, या तो आपके खुद के नाम हो या आप लीज पर ले सकते हो, अगर ये प्रॉब्लम आपकी शोल है। दूसरा, आपका जो लोन वाला पार्ट है बैंक का, वो आपका पूरा मतलब बैंक आपका ये सोना चाहिए लोन वाले पार्ट के लिए, यानी बैंक से आपको प्रॉब्लम नहीं हो, जमीन आपकी पूरी हो। अगर ये 2 चीज आपकी ओके हैं तो फिर ये मान के चलो कि आपकी स्कीम पास होने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात गारंटी की, जवाबदारी की, तो गारंटी और जवाबदारी कोई नहीं ले सकता। हम बैंक की गारंटी नहीं ले सकते, बैंक हमारी नहीं ले सकता, और बैंक और हम मिलकर सरकार की गारंटी नहीं ले सकते। सारी स्टेप इसमें अलग अलग होती है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, जो ट्रेनिंग देता है, वो अपने अपने काम करते हैं, बैंक अपना काम करता है, और सरकार है वो अपना काम करती है। और सरकार के अलग अलग लेवल पर जो एजेंसियां बनाई गई है, जो नोडल ऑफिसर बनाए गए, वो अपना अपना काम करते हैं। जवाबदारी इसकी कोई इसलिए नहीं ले सकता कि सबका काम अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपको कहां परेशानी आ सकती है और कहां परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों मैंने 2 चीज आपको बता दी, ये चीज आप दिमाग में रखना कि जमीन आपकी पूरी होनी चाहिए, चाहे खुद के नाम हो या फिर लीज के ऊपर हो। अगर पारिवारिक रिश्ते में जमीन है, ब्लड रिलेशन में है, तो आप 500 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा सकते हो लीज। अदर अननोन आदमी से अगर लीज ले रहे हो तो रजिस्टर्ड लीज करवा सकते हो, ठीक है। और बैंक लोन, तो दोस्तों आपका इसमें कुछ लोन का पार्ट होता है, उसके लिए आपका बैंक, कोई भी बैंक, ये नहीं कि सर लिस्ट भेजना कौन कौन से बैंक इसमें लोन देते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये बैंक ही लोन देंगे। सरकार ने तो ये बोल दिया कि ये बैंक है जो सभी बैंक वैलिड है इसके अंदर, यानी जो भी बैंक ऑनलाइन है, ऑनलाइन जो बैंक है यानी कंप्यूटरीकृत शाखा है जो बैंक की, भारत की जितने भी बैंक है, ग्रामीण बैंक तक, वो सभी बैंक इस योजना में वैलिड है। अब बैंक पर डिपेंड करता है कि वो एनएलएम योजना में लोन देता है या नहीं देता है। उस चीज के लिए आपको बैंक से जाके बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब लिस्ट मत मांगना कि सर अब लिस्ट बता दो कौन सा बैंक लोन देता है, तो फिक्स नहीं है कि मैं लिस्ट दे दूं, आप जाके उस बैंक में खड़े हो जाओ, सर ने बताया ये लोन देगा, तो उसमें जाके वो लोन दे देगा। नहीं, ऐसी कोई वो मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है इसके अंदर। आप किसी भी बैंक से बात कर सकते हो, पहले उस बैंक से बात करो जिसमें आपका अकाउंट है, और जिस बैंक से आपका अच्छा खासा मतलब बढ़िया ताल्लुकात है, आना जाना है, या जिससे लेन देन आपका, उस बैंक से बात कर लो आप, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट संबंधी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही होनी जरूरी है। उसके लिए आप हमसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हो, भेड़ पालन की, मुर्गी पालन की, और जो बकरी पालन की, और पिग फार्मिंग की, इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हो। दूसरी बात ट्रेनिंग की रही, तो रजिस्टर्ड जितने भी संस्थान है, ट्रेनिंग संस्थान है, उनसे आप इनकी ट्रेनिंग ले सकते हो। आप हमसे भी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हो भेड़ बकरी और मुर्गी पालन की। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट आपके सही होने जरूरी हैं। प्लस आपका मतलब 3 चीज आपकी हो गई इसमें, जमीन पूरी हो, प्लस बैंक आपका ये सो, प्लस जो डॉक्यूमेंट आपके वो बिल्कुल सही हो, जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी सही हो। ऐसे ही आप 1500 के लालच में कहीं से भी एनएलएम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मत बनवाना, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत होगी तो आपका पूरा जो फोकस है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर ही होता है। चाहे वो स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी के पास जाके वो फाइल अटक जाएगी या बैंक में आके फाइल अटक जाएगी, क्योंकि एनएलएम की गाइडलाइन के अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सब्सिडी आराम से बहुत सारे लोगों की अब आ चुकी है,
क्योंकि इसमें थोड़ा 5-6 स्टेप का प्रोसेस होता है। तो ये नहीं था कि लोग पूछने लग गए थे, जैसे तीसरे महीने में आवेदन शुरू हुए तो चौथे महीने में पूछने लग गए थे कि सर किसी की आई भी है क्या। तो वो तुरंत देखो कुछ नहीं होता, एक कहावत है ना, हथेली पर गेहूं नहीं उगती, वही बात है। कोई चीजों उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अभी सबकी सब्सिडियां वो आनी शुरू हो गई है, बहुत से लोगों के सेट भी बन चुके हैं। तो आप भी एनएलएम योजना में आवेदन कर सकते हो। और योजना, मेरा जो अनुमान है जहां तक ये योजना बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि जो सरकार है जिसने ये योजना शुरू की वो फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट में रिपीट हो गई है। तो कोई भी सरकार अपनी अच्छी योजना को बंद नहीं करना चाहेगी, मेरा जहां तक अनुमान है। बाकी देखो सरकार के ऊपर है, वो चालू रखे या बंद रखे, कोई उसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन मेरे हिसाब से योजना चलती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें आवेदन करना चाहिए और इसका लाभ है वो किसानों को प्राप्त करना चाहिए। बकरी पालन आने वाला समय, वो बकरी और भेड़ पालन जो मांस उत्पादन है, यानी कि हर वर्ष 10 से 12% जो मांसाहारी लोग हैं, जो खाने की डिमांड है जो मांस उत्पादन की, वो बढ़ती जाती है दोस्तों। और उसके लेवल में पूर्ति उतनी होती नहीं है, ठीक है, यानी मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो रही है मांस की। तो इसके लिए मतलब आने वाले फ्यूचर का बहुत ही सुनहरा मतलब एक बिजनेस है ये। हम कपड़े पहने बिना 3 महीने निकाल सकते हैं, कोई भी शौक या चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदे बिना हम 12 महीने भी निकाल देते हैं। लेकिन हम खाने के बिना अपने शाम तक भी नहीं निकाल सकते। यानी जो चीज पेट में जाती है वो बिजनेस है, वो कभी भी फेल होने के चांस उसके नहीं होते हैं। तो मांस उत्पादन धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, उसमें हमारे किसानों का ही भागीदारी है। तो भारत की जीडीपी में पशुपालन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और हम जैसे अगर पढ़े लिखे किसान इससे जुड़ेंगे तो अपने को इसमें फायदा भी होगा, प्लस अपने जो भोजन की पूर्ति है देश के अंदर वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरे सब्सिडी का अनुभव, जो जहां जहां कमी आई वो चीजें मैंने आपको बताई। हमारी सब्सिडी है वो रिलीज हो चुकी है, आ चुकी है। अब हम क्या है कि बकरी खरीदने का प्रोसेस है वो शुरू करने वाले हैं। जैसे ही हमारी 100 + 5 बकरियां, 100 बकरे 5 बकरियां हो जाएंगी, शेड तो पहले बन चुका है, और 100 बकरियां 105 बकरियां अपनी हो जाएंगी, अभी खरीद लेंगे। और जितना प्रोजेक्ट में काम होना चाहिए वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक भौतिक स्थापन और होगा, जैसे अपने सब्सिडी के लिए हुआ था वैसे ही। वो भौतिक स्थापन होने के बाद अपनी दूसरी सब्सिडी का इंस्टॉलमेंट है वो भी आ जाता है। तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगर एनएलएम योजना में या बकरी पालन में, भेड़ पालन में, मुर्गी पालन में आप शौक रखते हो या प्रोफेशनल बिजनेस करना चाहते हो, इसमें शेड खोलना चाहते हो, तो आप हमसे जुड़ के जानकारी ले सकते हो। मोबाइल नंबर आपको चैनल पर, हर वीडियो में चैनल पर दिए हुए हैं, 80 790 43 733। उस पर मैसेज करके आप इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा सकते हो और एनएलएम योजना की जो जानकारी वो प्राप्त कर सकते हो और इसमें आवेदन कर सकते हो दोस्तों। तो ये थी जानकारी। अगर आपने मतलब अपने चैनल के ऊपर बहुत से वीडियो ऐसे हैं, एनएलएम योजना के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें आपको 20 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे। जब भी आप फ्री हो, अगर आपको एनएलएम योजना के बारे में जानना है तो उन वीडियो को जाके आप सभी को देखिए। बकरी पालन के बारे में आपको बेसिक जानकारी या ऑनलाइन कोई फ्री ट्रेनिंग की क्लासें मिल जाए तो उससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अपने चैनल के ऊपर 30-30 वीडियो की 2 प्ले लिस्ट है, गोट फार्मिंग ट्रेनिंग फर्स्ट और गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेकंड। उसमें आप जाके फ्री का नॉलेज, आप ज्ञान है वो बहुत सारा नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। उसके अंदर ऑनलाइन जो क्लासें हैं, वीडियो है, वो आप कभी भी देख सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। बस एनएलएम योजना के बारे में मतलब शायद ही इतनी सूचना आपको किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी जितने अपने चैनल के ऊपर है। तो दोस्तों अपने आने वाला टाइम है वो मुलाकात के लिए भी हो सकता है। अपने जुलाई लास्ट में जो बैच है वो ऑफलाइन ट्रेनिंग का स्टार्ट होने वाला है, उसकी जानकारी अपने चैनल पर जारी कर देंगे। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मेरे पास आकर रहकर 5 दिन, तो वो उस समय वो ज्वाइन कर लेना, अपने उसमें एनरोलमेंट कर लेना और बुकिंग करके आप यहाँ आ सकते हो। तो उसकी जानकारी अपने चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे, कहाँ कौन सी लोकेशन है, क्या सारी चीजें उस समय आ जाएंगी। तो जो भी इच्छुक है वो तैयारी कर लो मुझसे मिलने की, जुलाई के अंदर आने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।